छोटी नमस्कार केएमजे न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घातक बीमारी के बारे में जो यदि हो जाए तो जान भी जा सकती है, जिसका इलाज तो संभव है पर यदि समय पर बीमारी के बारे में पता चल जाए तो। और आज विश्व कैंसर दिवस पर हम बात करेंगे कैंसर के बारे में, जिसकी जानकारी होना उतना ही जरूरी है जितना कि उसका इलाज। हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इस रोग के बारे में पता ही नहीं होता और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और आज हमारा यही मकसद है कि हम आपको इस चैनल के माध्यम से कैंसर जैसी भयावह बीमारी से अवगत करा सकें। तो प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर तीसरी औरत और चौथा आदमी कैंसर की चपेट में आने के मुहाने पर खड़ा हुआ है। देश में अनगिनत मरीज कैंसर के माकूल इलाज की तलाश में हैं। यूं तो हर बड़े शहर में कैंसर का इलाज होता है, लेकिन हर साल कैंसर के लाखों नए मरीजों की पहचान होती है और इसमें से कई लाख लोग इसी जानलेवा बीमारी का शिकार हो जाते हैं। सर्जरी, कीमोथेरेपी से लेकर रेडियोथेरेपी तक बीते वर्षों में कई बदलाव आए हैं। पहले मरीज की जान बचाना प्रमुखता पर होता था। कैंसर ग्रस्त अंग को बचाने की कोशिश ही नहीं की जाती थी। रेडिएशन थेरेपी के क्षेत्र में नई मशीनें आ गई हैं जो कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं पर ही हमला करती हैं। इसी तरह कीमोथेरेपी के क्षेत्र में नई औषधियां नए अनुसंधानों के जरिए सामने आ रही हैं। इतना सब होने के बावजूद 73% कैंसर के मरीज एडवांस स्टेज में अस्पताल पहुंचते हैं। यदि एडवांस स्टेज में मरीज की बीमारी का पता चल जाए तो उसे बचाया जा सकता है। कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है। कैंसर चिकित्सालय के संचालक बी.आर. श्रीवास्तव ने इस विषय पर केएमजे न्यूज से विस्तार से चर्चा की। हम सबको पता है कि आज है विश्व कैंसर दिवस, तो हम बात करने आए हैं बी.आर. श्रीवास्तव जी से और जानते हैं कैंसर के बारे में। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। और सर, हम जानना चाहेंगे कि कैंसर बीमारी एक्चुअली है क्या, और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा सा डिटेल में आप बताएं। कैंसर भी अन्य रोगों की तरह एक बीमारी ही है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसको मृत्यु का पर्याय माना जाता है। इसका वजह यह है कि कैंसर का जो निदान है, डायग्नोसिस है, वो लेट स्टेज में होता है। उसकी वजह से बहुत सारे लोग मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं। इसलिए कैंसर एक भय का कारण समाज में बना हुआ है। प्रतिवर्ष अगर अपन विश्व भर में देखें तो अबाउट 10 मिलियन पीपल कैंसर के रोग से पीड़ित होते हैं और 6 मिलियन पीपल की मृत्यु हो जाती है। हिंदुस्तान में अगर अपन देखें तो 10 से 12 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष कैंसर के रोग से पीड़ित होते हैं और 6 से 7 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। इसका मुख्य कारण ये है कि समाज में कैंसर बीमारी के प्रति जागरूकता का अभाव है। इससे होने वाले कारण, इसके प्रारंभिक लक्षणों की जानकारी कम है। इस वजह से इसका डायग्नोसिस लेट हो पाता है। जो प्रमुख कैंसर भारत में पाए जाते हैं उनमें पुरुषों में फेफड़े का कैंसर, मुंह गले का कैंसर, आहार नली का कैंसर प्रमुख है। महिलाओं में जो प्रमुख कैंसर हैं वे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको कि सर्विक्स कैंसर बोलते हैं, स्तन कैंसर, आहार नली का कैंसर, मुंह एवं गले का कैंसर प्रमुख रूप से है। एक बात विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो क्षेत्र है ग्वालियर और इसके आसपास का, आगरा, दिल्ली और अपन चले जाएँ यूपी में तो झांसी, ललितपुर, ये एक पूरा बेल्ट है जहाँ की पित्त की थैली के कैंसर भी बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इसके बारे में गहन रिसर्च जारी है कि इस पर्टिकुलर बेल्ट में ये कैंसर क्यों ज़्यादा होना था। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कैंसर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज में हम जागृति पैदा करें कि कैंसर रोग मृत्यु का पर्याय नहीं है, एक साधारण रोग है, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को उत्साहित करें कि जिन कारणों से कैंसर होता है, जैसे कि मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, तंबाकू की वजह से होता है। पुरुषों में 48% कैंसर, महिलाओं में 23% कैंसर ये तंबाकू की वजह से हो सकता है। तो अगर तंबाकू का सेवन भी कम कर दिया जाए तो बहुत सारे लोग कैंसर की बीमारी से पीड़ित होने से बच सकते हैं। फेफड़ों का कैंसर जो होता है, इससे बच पाने की उम्मीद भी केवल 10% मानी जाती है, ऐसा कुछ रिसर्च के दौरान मालूम चला है। तो क्या लक्षण होते हैं कैंसर, जैसे किसी को अगर होने वाला है तो क्या लक्षण है जिनसे वो पता लगा सकें कि उनको कैंसर होने वाला है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि पुरुषों में हिंदुस्तान में फेफड़ों का कैंसर सबसे ज़्यादा होता है और इसकी जो मुख्य वजह है वह है स्मोकिंग।
स्मोकिंग किसी भी रूप में की जाए, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे चिलम हो, चाहे हुक्का हो, चाहे छुट्टा हो, किसी भी रूप में की जाए, उसके द्वारा फेफड़े के कैंसर होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। क्यों इतने सारे व्यक्ति फेफड़े के कैंसर के बच नहीं पाते, जैसा आपने कहा 10%? उसका ये कारण है कि इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके जो लक्षण हैं, वे अन्य फेफड़ों की बीमारी से बहुत मिलते हैं। जैसे कि हमारे समाज में फेफड़ों की टीबी बहुत ज़्यादा है और कैंसर के लक्षण भी उसी से मिलते जुलते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग जब इस रोग से ग्रस्त होते हैं तो उनका पहले प्रारंभिक इलाज टीबी के रूप में चालू हो जाता है और इस वजह से जब फाइनल डायग्नोसिस फेफड़े के कैंसर होता है तब तक उनकी बीमारी बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी होती है। इसलिए कम व्यक्ति उस बीमारी से, फर्स्ट स्टेज जो है टीबी से तो स्टार्ट नहीं होता, लेकिन टीबी के लक्षण और कैंसर के लक्षणों में समानता है। समानता की वजह से, क्योंकि टीबी का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए प्रारंभिक रूप से उस तरफ ध्यान चला जाता है और कैंसर की तरफ ध्यान कम जाता है। अगर जैसे खांसी होना, छाती में दर्द होना, खांसी में खून आना, इस तरह की शिकायतों में जब व्यक्ति को हैं तो उस वक्त अगर ये ध्यान दिया है कि कहीं फेफड़े का कैंसर तो नहीं है, तो निश्चित रूप से बीमारी का निदान शुरुआत की स्थिति में किया जा सकता है और बहुत सारे मरीजों को बचाया भी जा सकता है। तो फेफड़ों का कैंसर जो है वो केवल धूम्रपान करने से होता है या कुछ और भी रीज़न होते हैं? अपने देश में इसकी जो सबसे ज़्यादा है 80% ये धूम्रपान के द्वारा ही होता है। बाकी और पॉल्यूशन का ही फर्क पड़ता है, लेकिन स्मोकिंग इज़ द मेन रिस्क फैक्टर। कई बार ऐसा होता है कि हम धूम्रपान नहीं करते, लेकिन अगर आसपास में कोई स्मोकिंग करता है तो उससे भी कुछ इफेक्ट होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसको अपन पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। अगर परिवार का कोई सदस्य स्मोकिंग कर रहा है या अपना मित्र स्मोकिंग कर रहा है या ऑफिस में अपना जो साथी हैं वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो पैसिव स्मोकिंग के द्वारा भी जो धुआं है वो फेफड़ों के अंदर जाता है और उसमें जो केमिकल्स होते हैं वे उसको कैंसर पे पैदा कर देते हैं उसको। ग्वालियर में ही दूर दराज से सैकड़ों मरीज कैंसर के इलाज के लिए आते हैं। इस जानलेवा बीमारी का शिकार होने पर उन्हें यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। इस लाइलाज मानी जाने वाली जानलेवा बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी मरीजों ने उस सुबह की आस नहीं छोड़ी है जब वे इस बीमारी से पूरी तरह निजात पा सकेंगे। हम आ चुके हैं कैंसर हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में और बात करने वाले हैं एक पेशेंट से। आपका नाम? मेरा नाम लखनलाल है, लखनलाल से। और इनको है ब्लड कैंसर। तो आप कब आए यहाँ पर? हम यहाँ पर 3 महीने पहले आए थे। 3 महीने पहले। तो आपको कुछ रिलैक्स मिला यहाँ पे आने के बाद? हाँ, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा आराम मिला है। आराम मिला है। हाँ। तो जब से आपको पता चला कि आपको कैंसर है तो कैसा फील हुआ उस समय आपको? तो उससे ये आराम मिलता है और थकावट दूर हो जाती है, नहीं तो पहले थकावट आती थी। जी। तो क्या लगता है आप ठीक हो पाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे अच्छे से? हाँ, उम्मीद है कि हम स्वस्थ हो जाएंगे। जी। तो इनको उम्मीद है कि स्वस्थ हो पाएंगे और हमारी भी इनसे यही आशा है कि भगवान को जल्दी से स्वस्थ कर दें। कहाँ से आई हैं आप? मैं गुना से आई हूँ। गुना से आई हैं। तो आपको स्तन कैंसर कब हुआ? 1 साल पहले हुआ। छोटी सी गठान थी, एक ऑपरेशन हो गया, लेकिन फिर वहाँ और गठानें हो गई उस जगह पर। फिर यहाँ पर आए ना ग्वालियर में, तब यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है ये वाला। तो यहाँ जो आपको ट्रीटमेंट दिया डॉक्टर ने, उससे कितना रिलैक्स मिला आपको, कितना फ़ायदा मिला? बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। बहुत ज़्यादा मिला। कहाँ से आए आप? नेकपुरा से। नेकपुरा से। तो आपको फेफड़े का कैंसर है, तो कब आपको मालूम चला कि कब आपको तकलीफ होना स्टार्ट हुई, खांसी वगैरह की समस्या? खांसी तो अभी 2 दिन से भाई। अच्छा। और पहले ऑपरेशन करवाया था तो वो फिर मुझको दर्द करने लगा यहाँ, तो फिर हम यहीं चले आए। धूम्रपान करते थे, गुटखा वगैरह स्मोकिंग? हाँ, नहीं किया कभी? कभी तो किया, लेकिन बीमारी भाई जब से नहीं किया। बीमारी हुई जब से नहीं किया? हाँ। तो क्या करते थे आप? कुछ नहीं खाते। बीड़ी पीते थे या? बीड़ी पियते, गुटखा भी खाते। खाते, दारू पियते, सब करते। तो आपको पता था कितना हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए, फिर भी आप करते थे? हाँ। जब परिवार में कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होता है तो उसके परिजनों पर किसी विपत्ति से कम नहीं आ पड़ती। लेकिन अब कैंसर के कई प्रकार के इलाज होने से न सिर्फ मरीजों को बल्कि उनके परिवार वालों को भी काफी राहत मिल रही है। कैंसर चिकित्सालय में भर्ती होने से मरीज को तो राहत है ही, उनके परिजनों को भी तमाम तरीके से राहत है। कैंसर चिकित्सालय में इस बीमारी के इलाज के लिए कई नवीन पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। बीमारी चाहे जो भी हो, उससे लड़ने की हिम्मत भी हमें ही जुटानी है। ऐसे व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित हैं, सही उपचार के द्वारा और परिवार के सहयोग के माध्यम से लंबे समय तक जी सकते हैं।
हम मिलवा रहे हैं आपको कुछ ऐसे ही मरीजों के परिवार वालों से जो उनके साथ कैंसर की लड़ाई लड़ रहे हैं। ने क्या ट्रीटमेंट बताया है, किस तरीके से कर मुझे तो कोई दवा वगैरह देते हैं, उससे कुछ कंट्रोल हो पाया है। पहले कहाँ से आए हैं आप? हम छतरपुर से आए हैं। छतरपुर में कोई कैंसर का ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर नहीं था? नहीं, वहाँ नहीं था। कहा कि ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल में ज़्यादा बेहतर इलाज होता है। नहीं, यहाँ के शिविर लगा था, छतरपुर में कैंप लगा था, तो यहाँ के जो डॉक्टर वगैरह गए थे जो लोग, उन लोगों ने सलाह दी कि यहाँ पर चलिए पहाड़ी कैंसर हॉस्पिटल में, वहाँ पर कुछ राहत मिलेगी आपको। कितने बच्चे हैं आपके? आपके मेरे 3 बच्चे हैं, जो बीच वाला इससे बड़ा है, इससे छोटी एक बच्ची है, 3 लोग। तो जब आपको पता चला कि आपके बेटे को कैंसर है तो उस समय कैसा लगा? उस समय तो बहुत तेज झटका लगा था कि जी भगवान ने हो किया गया है। फिर लोग जो लोग गए, डॉक्टर लोग गए, तो उन्होंने थोड़ी मदद की हम लोगों की। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ सरकारी सहायता भी हमको मिली है, उससे काफ़ी राहत मिली है हमको। पहले तो हमारे 2-2.5 लाख रुपये खर्च हो गया था घर का, फिर यहाँ पर सरकारी सहायता द्वारा काफ़ी राहत मिली है। हाँ, टाइम टू टाइम दवाई मिलती है हम लोगों को, और जो कुछ भी कमी होती है सब डॉक्टर सब बताते रहते हैं। जब से एडमिट हुआ है तब से कुछ रिलैक्स भी मिला? हाँ, जब से काफ़ी आराम मिला है। पहले तो थकावट टाइप की आती थी, उसको कमज़ोर हो जाता था पहले, जब से ये दवाई ववाई चल रही है, जब कुछ आराम मिला है। ठीक होने के भी चांसेस? हाँ, ठीक होने की उम्मीद है। आज विश्व कैंसर दिवस पर हम आपको लेकर आए कैंसर हॉस्पिटल पर, और हमने बात की यहाँ के कुछ चिकित्सकों और मरीजों से और जाना कि कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है। यहाँ के चिकित्सकों ने हमें बताया कि काफ़ी प्रकार के कैंसर होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक कैंसर होता है फेफड़ों का कैंसर, जो कि धूम्रपान का सेवन करने से होता है। तो आप सभी लोगों से हिदायत है कि धूम्रपान को छोड़ें और स्वस्थ जीवन की ओर प्रवेश करें। कैमरामैन राकेश के साथ अनुराधा चौहान, KMJ न्यूज़। तो आज विश्व कैंसर दिवस पर हाथ बढ़ाएं उन लोगों के लिए जो कैंसर से लड़ रहे हैं और धूम्रपान और तंबाकू सेवन से दूर रहने का प्रयास करें। कैंसर जैसे घातक रोग को कह दें अलविदा। और आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली स्पेशल रिपोर्ट के साथ फिर आपसे मुखातिब होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत।